नमस्कार, स्वागत है आप सभी का फिर से आपके अपने YouTube चैनल ओरिजिन मैथमेटिक्स क्लासेस में। आज हम आप लोग के पास उपस्थित हुए हैं, जो आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, जो कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशिएबिलिटी यानी कि सांतता और अवकलनीयता। ठीक है, सांतता और अवकलनीयता, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं एज ए रिपीटेशन, एज ए रिपीट तौर पर, यानी कि हम लोग इसको रिवीजन के तौर पर आज हम क्या करने वाले हैं, इसका हम रिपीटेशन करने वाले हैं। और आज हम विभिन्न प्रकार के सूत्र का आप यहाँ से अवगत करेंगे आपको, और आपको इन सूत्र के माध्यम से बहुत सारा चीज सीखने को मिलेगा। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले चलते हैं हम लोग। सबसे महत्वपूर्ण जो पहला सूत्र है, वो सूत्र को हम लोग देखते हैं, और देखने के बाद संभवतः होगा तो हम इस सूत्र को सिद्ध भी करने का प्रयास करेंगे। सबसे पहले जो आपके पास एक फॉर्मूला आता है, याद रखना, सबसे पहले एक बात समझिएगा, किसी भी फंक्शन का ही क्या निकाला जाता है, डीवी बाई डीएक्स निकाला जाता है, यानी कि डिफरेंशियल निकाला जाता है। ठीक है, इन बातों का आपको पूर्ण रूप से ख्याल रखना होगा। चलिए, तो आपको यहाँ पर एक चीज का ध्यान रखना होगा कि y बराबर, अगर मान लेते हैं कोई फंक्शन दिया हुआ है x टू द पावर n, तो इसका अगर हम डी बाई dx निकालते हैं, इसको हम अगर x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं, तो ये जो पावर है, ये पावर क्या होता है, गुना हो जाता है, और पावर में से क्या होता है, घट जाता है। इन बातों को याद रखिएगा। ये मल्टीपल टाइम्स आपको जरूरत पड़ेगा, इन सारे सवाल के बारे में आपको जानकारी प्राप्त होनी चाहिए। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं है तो फिर आपको समस्या हो सकती है। ये बहुत ही महत्वपूर्ण फॉर्मूला है, डायरेक्टली सवाल भी पूछ लेता है। आइए इस पर हम लोग बहुत सारा प्रैक्टिस क्वेश्चन करते हैं। ये आपका पहला नंबर सूत्र हो गया। ठीक है, ये आपका फॉर्मूला हो गया। हम लोग इसको डेराइव भी करेंगे कि y बराबर अगर x टू द पावर n है तो डी बाई डी एक्स n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 क्यों होता है। ठीक है, क्योंकि सवाल में अक्सर पूछ लिया जाता है 5 नंबर का, तो हम लोग इसको कोशिश करेंगे इसको देखने का। ठीक है, आइए हम लोग आज बेसिक से बातों पर चलते हैं। आज ये क्लास बहुत ही बेसिक लेवल पर आप लोग को पढ़ाएंगे, और कल हो सकता है कि अगर समय बचा तो आज इसको ड्राइव कर देंगे, नहीं तो कल इसका पूर्ण विश्लेषण कर देंगे कि सूत्र को सिद्ध कैसे करते हैं। आज हम इस बात को देखेंगे कि सूत्र को सवाल कैसे बनाएंगे हम लोग। ठीक है, तो अगर पहला सूत्र है यहाँ पर y बराबर एक्स टू द पावर n, तो यहाँ पर डी बाई डी एक्स जब निकालेंगे तो n इंटू एक्स टू द पावर n माइनस 1 हो जाएगा, अर्थात जो पावर होता है वो यहाँ गुना में हो जाएगा और पावर में से घट जाता है। आइए इस पर हम लोग कुछ प्रॉब्लम्स को देखते हैं। ठीक है, चलिए, सबसे पहला प्रॉब्लम अगर आपके सामने में दिख रहा होगा, मान लीजिए अगर कहीं y बराबर आपको दिया हुआ है एक्स टू द पावर 7, तो इसका डी बाई डी एक्स निकालना है। तो इसका डी बाई डी एक्स निकालना है तो क्या करेंगे, इसको एक लाइन लिखना पड़ता है, डिफरेंशिएट विथ, यहाँ पर डॉट देख लिख देंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। हम दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अगर हम बात करेंगे हिंदी में, तो दोनों तरफ x के सापेक्ष क्या करने पर, अवकलन करने पर, दोनों तरफ x के सापेक्ष अवकलन करने पर, अवकलन करने पर, आइए बात करते हैं। तो जब हम x का अवकलन करेंगे, y का अवकलन करेंगे, तो यहाँ हो जाएगा डी वाई बाय डी एक्स, और हमने आपको क्या कहा, जो पावर है ये पावर गुना में आ जाएगा, यानी कि यहाँ 7 आ जाएगा, और पावर में से घट जाता है, तो 7 माइनस क्या हो जाएगा 1। अगर फाइनली इसको लिखेंगे तो 7 इंटू एक्स टू द पावर क्या हो जाएगा 6, ये आपका आंसर हो जाएगा। आइए दूसरा नंबर सवाल पर चलते हैं। इसी प्रकार से छोटे छोटे एग्जाम्पल को लेकर के हम लोग देखते हैं। ठीक है, चलिए दूसरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने ये रहा। मान लीजिए अगर y बराबर एक्स टू द पावर कितना हो जाएगा 100, तो इसका डिफरेंशिएट निकालेंगे, डिफरेंशिएशन निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, अगर इसको हम डिफरेंशिएट करें, यहाँ पर लिखें डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड आपको लिखना जरूरी है। तो अगर हम इसका डी वाई बाई डी एक्स निकालेंगे, एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे, तो डी वाई अपॉन डी एक्स, जो पावर है एक्स, तो यहाँ एक्स क्या हो जाएगा, गुना में आ जाएगा, और उसमें से घट जाएगा, यानी कि 100 इंटू एक्स टू द पावर 99, इसका क्या हो जाएगा, आपको आंसर आ जाएगा। ठीक है, हमें उम्मीद है कि आप लोग को ये वीडियो आप लोग को बहुत अच्छा तरीका से समझ में आ रहा होगा। बहुत ही बेसिक तरीका से हम लोग इन पर चलेंगे, और धीरे धीरे से इनके अंतर्गत बहुत सारे फॉर्मूले को हम लोग निकाल लेंगे। तीसरा एग्जाम्पल आप लोग के सामने में आइए लेकर के चलते हैं। ठीक है, चलिए, मान लीजिए अगर कहीं पर y बराबर, अगर मान लीजिए मेरे पास कहीं पर लिखा हुआ है 5x टू द पावर 7, तो फिर इसको कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, तो आइए इसको डिफरेंशिएट करते हैं। डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, ऑन बोथ साइड। ठीक है, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, तो अब वहीं पर y निकालेंगे तो क्या निकल के आएगा, डी वाई बाय डी एक्स। आप जानते हैं 5 तो ऑलरेडी है ही कांस्टेंट। इसके बाद x टू द पावर 7 का अगर हम करेंगे तो 7 क्या हो जाएगा, यहाँ पर गुना में आ जाएगा, और यहाँ से एक घट जाएगा, तो 7 अगर में से एक घटेगा तो 6 हो जाएगा, और 7 को 5 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, 7 पंचे 35, एक्स पावर क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। ये आपका क्या निकल के आ गया, आंसर निकल के आ गया। चलिए
हम लोग चलते हैं, ठीक है, हम लोग चलते हैं अब चौथा नंबर प्रश्न पे। इसी प्रकार से चौथा एग्जाम्पल अगर हम ध्यान से देखेंगे, अगर आप लोग को ये समझ में आ गया होगा तो आप लोग इस चौथा नंबर के सवाल को वीडियो को रोक करके आप इनको बना सकते हैं। मान लीजिए अगर कहीं पर y बराबर अगर कहीं पर 7x⁴ अगर 9 आ गया तो डायरेक्टली आप लोग इसको सॉल्व कर सकते हैं, और आप जानते हैं कि इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो यहाँ पर y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और हमको अब लेट नहीं लगना चाहिए, 9 को डायरेक्ट 7 से गुना कर देंगे क्योंकि जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, 9 7 क्या हो जाएगा 63, और x पे पावर क्या हो जाएगा, एक घट जाएगा, यानी कि 63 × x⁴ इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा, ठीक है। 5 नंबर का सवाल देखिए, इसी प्रकार से हम लोग क्या करेंगे, 5 नंबर के सवाल को देखेंगे। आइए बात करते हैं। मान लीजिए y बराबर अगर कहीं पर लिखा हुआ है 9x⁻6, तो आप इसका कैसे डिफ्रेंशिएट करते हैं, तो आइए दिखाते हैं आप लोग को। इसको लिखना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। आइए बात करते हैं, अगर हम dy/dx निकालते हैं, निकालते हैं तो हमको क्या हो जाएगा, 9 को 6 से गुना करेंगे, 9 6 का 54, 9 6 क्या हो जाएगा, यहाँ पर देखिए इसको मल्टीप्लाई हो जाएगा इसमें, क्योंकि जो पावर है गुना में आ जाएगा, तो 9 6 का क्या हो जाएगा, यहाँ पर 54 × x पे पावर क्या हो जाएगा 5, इसका सही आंसर हो जाएगा। अब आइए छोटी सी बातें करते हैं, इसी में कुछ ऐसे पॉइंट होते हैं जिनको हम लोग डायरेक्टली सॉल्व नहीं करके डायरेक्टली लिख सकते हैं। जैसे हम आपके सामने में एक पॉइंट लेते हैं, जैसे मान लीजिए कि हम आपके सामने में एक छठा सा उदाहरण ले लिए, y बराबर अगर हम मान लेते हैं कि y बराबर एक मान लेते हैं कि हम ले लेते हैं 7x, ऐसे कुछ ले लिए, 7x ले लिए, ठीक है। अगर y बराबर 7x ले लिए तो इसका डिफ्रेंशिएट करेंगे हम लोग, इसको क्या करेंगे हम लोग, डिफ्रेंशिएट करेंगे, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। एक बात जरा जरा ध्यान से देखिएगा, ये y बराबर fx, यानी कि ये x का फंक्शन है तो x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हैं, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ये 7 तो है ही, और देखिए x पे पावर में कुछ तो कितना है, 1 है, तो 1 से गुना हो जाएगा, और x पे पावर 1 में से क्या हो जाएगा, घट जाएगा। अगर आप इसको सॉल्यूशन कीजिएगा तो x × x पे पावर क्या आएगा, 0, और दुनिया में किसी भी संख्या पावर 0 का मतलब क्या होता है, 7 हो जाता है। इसका मतलब हो गया कि अगर मान लेते हैं कि मेरे पास y बराबर ax दिया हुआ है, x दिया हुआ है, तो इसका dy/dx जो निकल के आएगा, ये क्या निकल के आ जाएगा, a निकल के आ जाएगा। इस बात को याद रखिएगा, ये भी आपके सामने में एक सूत्र निकल करके आ गया, एक फार्मूला निकल करके आ गया, एक फार्मूला निकल करके आपके सामने में आ गया, ठीक है। इस फॉर्मूले को हम इस तरह के रंग से क्या कर देंगे, रंग देंगे, ताकि आप लोगों को बेहतर तरीका से समझ में आए, ठीक है। अगर मान लीजिए आपके सामने में कुछ एग्जांपल लेते हैं, हम इसी टाइप से कुछ एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में सातवां एग्जांपल है, मान लीजिए y बराबर अगर कहीं पर 9x लिखा हुआ है, अगर आपको इसको x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, इसको अगर आप x के सापेक्ष में डिफरेंशिएशन करें कि डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो आप डायरेक्टली इसको dy/dx इक्वल टू, यहाँ पर 9 है लिखा हुआ, सीधा इसका वैल्यू क्या हो जाएगा, 9 हो जाएगा। तो आप यहाँ पर ना डायरेक्टली इसको आप x⁴n का फॉर्मूला लगाने से बच जाइएगा, देखते से ही मात्र आप पता कर सकते हैं कि इसका वैल्यू क्या होने वाला है। 8वां सवाल पर अगर हम चलें, आप लोग खुद वीडियो को रोक करके इसका आंसर पता कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है 7x, y बराबर क्या दिया, 7 नहीं, यहाँ पर मान लेते हैं कि 500x दिया हुआ है, आप इसका डिफ्रेंशिएशन कर रहे हैं, तो आप इसका डिफ्रेंशिएशन करेंगे तो क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx निकालेंगे तो 500x को क्या हो जाएगा, इसका वैल्यू 500 हो जाएगा। तो इस तरह से आप देख पा रहे हैं कि इसका dy/dx क्या निकल करके आता है। चलिए फिर चलते हैं हम लोग, इसी प्रकार का जो सवाल रहेगा तो आप लोग को बिल्कुल अच्छा तरीका से, बहुत आसानी तरीका से, अगर पावर 1 रहेगा तो आप इसको निकाल करके ला सकते हैं। चलिए चलते हैं हम लोग, इसी का एक ही बहुत महत्वपूर्ण मतलब एक पॉइंट लेते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर 7 ले लेते हैं, इसका डिफरेंशिएट करना है, क्योंकि यहाँ पर कौन सी है, यहाँ पर आपको कांस्टेंट वैल्यू है, इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा। तो आइए थोड़ा सा बात करते हैं। एक बात बताइए, इसको हम बहुत आसानी तरीका से इस तरह भी लिख सकते हैं, y बराबर 7 × x⁴0, क्योंकि किसी भी संख्या का पावर 0 रहने पर उसके वैल्यू में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ठीक है। अगर इसको डिफरेंशिएट करें हम x के सापेक्ष में, ध्यान से देखिएगा, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, अगर हम इसको x के सापेक्ष में अवकलन करते हैं बाबू, तो dy/dx जो हो जाएगा 7 तो है ही, और जो पावर होता है वो गुना में आ जाता है, तो 0 मल्टीप्लाई में आ जाएगा, और x⁻0 - 1 हो जाएगा। आपको देखते मात्र इसका वैल्यू 0 करना होगा, क्यों, क्योंकि 0 को किसी भी संख्या से मल्टीप्लाई करने पर ये पूरा का पूरा वैल्यू क्या देता है, 0 देता है।
इसका मतलब हो गया, इसका मतलब हो गया कि y बराबर अगर कोई भी कांस्टेंट हो, मैं यहाँ पर इस फॉर्मूले के तौर पर लिख देता हूँ इसको। मान लीजिए कि y बराबर अगर कोई भी कांस्टेंट वैल्यू हो, CONSTANT, है ना, कांस्टेंट वैल्यू हो, तो इसका dy/dx जब निकालेंगे तो ये क्या निकल के आएगा, ये जीरो निकल के आ जाएगा। अगर आप कोई भी कांस्टेंट वैल्यू का डिफरेंशिएशन निकाल रहे हैं तो इसका वैल्यू क्या निकल के आ जाएगा, जीरो निकल करके आ जाएगा। ये आपका निकल गया फॉर्मूला। ठीक है, आपको इन सारे पॉइंट को याद करना पड़ेगा और नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए, तो इन सारे फॉर्मूले को आप लोग याद करते चलिएगा, नोट करते चलिएगा। आइए हम चलते हैं अब फिर से एक नई चीज पर। ठीक है, मान लेते हैं कि मेरे पास एक पॉइंट आ गया, 8 नंबर का मान लेते हैं। मान लीजिए कि y बराबर मान लेते हैं कि मेरे पास एक नया टर्म आ गया, जैसे मान लेते हैं कि x 1/x आ गया, 1 बटे क्या आ गया, x आ गया। इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, तो भाई देखो, इसको हम इस तरह भी लिख सकते हैं, x को पावर 1 है, यहाँ पर लिखेंगे x को पावर -1, x को पावर -1। अब क्या हो जाएगा, यहाँ पर dy/dx निकालेंगे। अगर इसको डिफरेंशिएट करेंगे, हम क्या करेंगे, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू dy/dx इक्वल टू x पावर -1 है तो -1 से मल्टीप्लाई कर दो, और x -1 तो है ही, -1 फिर कर दो, तो भाई -1 इंटू एक्स पावर क्या हो जाएगा, -2, और ये -2 जब नीचे आएगा तो -1 अपॉन क्या हो जाएगा, एक्स का पावर 2 हो जाएगा। आप आसानी तरीका से एक नए फॉर्मूले का अनावरण फिर कर लिए हैं। इस फॉर्मूले को भी ध्यान से देखिएगा। मान लीजिए कि y बराबर अगर आपके सामने में 1/x है, तो बाबू इसको अगर x के सापेक्ष में अवकलन कर रहे हो तो dy/dx इक्वल टू -1 बटे क्या हो जाएगा, x² हो जाएगा। इन चीजों को याद रख लीजिएगा। ठीक है, 1/x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, -1 बटे क्या हो जाता है, x² हो जाता है। ये क्या निकल कर आ गया, ये आपका फॉर्मूला निकल करके आ गया, ये आपका नया फॉर्मूला निकल करके आ गया। इस फॉर्मूला को नोट करते चलिएगा और ये सारे सवाल आपको जीवन में देखने को मिलेगा। ठीक है, चलिए चलते हैं हम लोग 8वां और 9वां एग्जाम्पल पर। एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग सारे सूत्र को डेराइव कर लेंगे। ठीक, y बराबर अगर कहीं पर √x लिखा हुआ है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, y बराबर कहीं पर √x लिखा हुआ है तो इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा। तो आइए करना बढ़िया से इन चीजों को देखते हैं। मान लीजिए सब x⁴n फॉर्मूला पर ही सारा बेस्ड है, सारा आधारित है। इन सारे चीज को आप लोग नोट कीजिएगा। ठीक, आइए बात करते हैं। जैसे मान लीजिए y बराबर √x है, तो आप इसको बेहतर तरीका से इस तरह भी लिख सकते हैं, √x का मतलब होता है 1/2, पावर में 1/2। बिल्कुल सर। आइए, तो अगर इसको आप डिफ्रेंशिएट करते हैं, डिफ्रेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, तो इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा dy/dx इक्वल टू, जो पावर है वो गुना में आ जाएगा, और आप जानते हैं कि 1/2 में से एक क्या हो जाएगा, घट जाएगा। तो जैसे ही 1/2 में से एक घटेगा तो आप जानते हैं कि 1/2 इंटू एक्स पावर -1/2 हो जाएगा, और ये माइनस वाला चिन्ह है ये नीचे आ जाएगा। तो आप जानते हैं कि dy/dx का जो वैल्यू है ये -1/x पावर क्या निकल के आ जाएगा, 1/2 निकल के आ जाएगा। सॉरी, यहाँ प्लस हो जाएगा, माइनस कहाँ से है, माइनस तो नीचे आ गया। तो यहाँ पर आ गया 1 और x पावर 1/2 को हम क्या माने हैं, x पावर 1/2 को √x माने हैं। तो यहाँ पर, और यहाँ पर एक चीज और नोटिस कीजिए, 1/2 है यहाँ पर, तो यहाँ पर 2 क्या हो जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो यहाँ पर हो जाएगा 2√x। ध्यान से देखिएगा, ये 1/2 का 1/2 रह गया, x पावर -1/2 क्या हो गया, नीचे में x पावर 1/2 हो गया। तो 1 यहाँ प्लस है, ये प्लस का चिन्ह है। ठीक है, जो मैं इसको अर्ज कर देता हूँ ताकि आप यहाँ पर आसानी से समझ पाए। 1/2 इंटू एक्स पावर 1/2 यानी कि 2√x। यहाँ पर एक से फिर से एक फॉर्मूला का अनावरण हो गया, इस फॉर्मूले को आप लोग याद रख लीजिएगा। मान लीजिए कहीं पर अगर y बराबर √x कोई डिफरेंशिएशन दिया हुआ है, इसका अगर आप dy/dx निकालते हैं, अगर आप इसका dy/dx निकालते हैं तो निकल के आता है 1/2√x। आप इनको एकदम याद रख लीजिएगा, क्योंकि ये कहीं पर भी इनकी आवश्यकताएं पड़ सकती है। कुछ ही सेकंड के बाद इन सारे सवालों को हमको जरूरत पड़ेगा। तो ये क्या निकल के आ गया आपको, ये निकल के आ गया फॉर्मूला। ये आपको एक फॉर्मूला निकल करके आ गया। देखिए कहाँ से हम लोग डराइव करते हैं, इतना काम नहीं करना है आपको। अब इनके बारे में इसको क्या करना है, आपको याद रख लेना है कि √x का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 √x हो जाता है। तो आप इन सवालों को आसानी से सॉल्व कर पाएंगे। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग। अब कुछ महत्वपूर्ण फॉर्मूला है जिसको आप लोग डायरेक्टली याद करना होगा। जैसे मान लीजिए y बराबर कहीं पर log x है, y बराबर log x है, तो इसका dy/dx निकालना है
तो इसका डी ओवर डी एक्स निकालना है तो क्या हो जाएगा 1/x हो जाएगा। लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है 1/x हो जाएगा। तो यहाँ पर एक फॉर्मूला हो जाएगा, यहाँ पर एक फॉर्मूला आ जाएगा। ठीक है, चलिए अगर मान लीजिए कहीं पर y बराबर साइन एक्स है, y बराबर क्या है यहाँ पर साइन एक्स है, तो इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो क्या निकल कर आ जाएगा कॉस एक्स। साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है कॉस एक्स हो जाता है। ये आपको अभी याद करना पड़ेगा, हालांकि इन सारे चीज को हम सिद्ध करेंगे क्योंकि सवाल में 5 नंबर का सवाल आपसे पूछा जाता है। ठीक है, इसी प्रकार से अगर मान लीजिए y बराबर कॉस एक्स लिखा हुआ है तो इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे, इसका डी ओवर डी एक्स निकालेंगे तो कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन हो जाता है माइनस साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा माइनस साइन एक्स हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लीजिए कि y बराबर tan x लिखा हुआ है, y बराबर क्या लिखा हुआ है tan x, तो इसका आप अगर डी ओवर डी एक्स निकालते हैं, डी ओवर डी एक्स निकालते हैं तो यह हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स। सेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इन चीज पर आप थोड़ा सा फोकस कीजिएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग और सारे फॉर्मूले पर चलते हैं जो कि बहुत महत्वपूर्ण है। आइए अगर मान लीजिए y बराबर कॉसेक एक्स है, कॉसेक एक्स है तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे तो हो जाएगा कॉसेक एक्स का हो जाता है माइनस कॉसेक एक्स माइनस कॉसेक एक्स इंटू कॉट एक्स, माइनस कॉसेक एक्स इंटू क्या हो जाता है कॉट एक्स हो जाता है। ठीक है, आइए फिर चलते हैं हम लोग नेक्स्ट फॉर्मूला पर। y बराबर अगर मान लीजिए कॉट एक्स, y बराबर मान लीजिए कॉट एक्स है, कॉट एक्स है, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे, इसका डिफरेंशिएशन निकालेंगे डी एक्स माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स, माइनस कॉसेक स्क्वायर क्या हो जाएगा एक्स हो जाएगा। इन बातों को आपको ध्यान रखना होगा। ठीक है, चलिए ये सारे फॉर्मूले को हम लोग सिद्ध करेंगे, हालांकि आपको अभी याद रखना होगा क्योंकि याद रखने से आपको ऑब्जेक्टिव भी काफी सॉलिड तरीका से बन जाएगी। ठीक है, चलिए y बराबर बच गया सेक एक्स, y बराबर क्या बच गया है सेक एक्स, तो इसका डी वाई अपॉन डी एक्स निकालेंगे, ये निकल कर आएगा सेक एक्स इंटू टेन एक्स। सेक एक्स इंटू क्या निकल कर आ जाएगा टेन एक्स निकल करके आ जाएगा। इन चीज को आपको नोटिस करना होगा। ठीक है, तो ये तो हो गया आपकी बेसिक सी फॉर्मूला जो कि आपको याद होनी ही चाहिए। अगर इतना याद नहीं होता है तो आप डिफरेंशिएशन में कभी भी संभवतः ही नहीं सवाल को बना पाइएगा, सॉल्व नहीं कर पाइएगा। ठीक है, अब जितना भी सूत्र मैंने पढ़ा इन सूत्र पर हम थोड़ा सा प्रैक्टिस करते हैं और प्रैक्टिस करने के बाद सारे सवालों को हम आप लोगों को सारे सवाल से क्या करेंगे अवगत कराएंगे, और अवगत कराने के बाद कुछ सवाल आप लोग को हम एसडब्ल्यू में आज छोड़ने वाले हैं। और आज अगर आप प्रयास करते हैं तो कल का कम से कम 2 घंटा के वीडियो हम डालेंगे, उसमें आपको सारा सवाल सिद्ध हो रहेगा। और कल के बाद फिर जो है एक एक करके मैं सारे जो वीडियो है उनको मैं अपलोड कर दूंगा ताकि आपको एग्जाम से पहले इन चीज को क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए चलते हैं। तो आइए कुछ एग्जाम्पल समझते हैं और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग देखेंगे। जैसे पहला एग्जाम्पल मान लीजिए आपके सामने में हम देते हैं, y बराबर मान लीजिए x पावर 7 है प्लस 9x स्क्वायर है प्लस 6x प्लस 9 है। इस प्रकार का सवाल दिया हुआ है, कह रहा है इसको x के सापेक्ष में अवकलन करिए, यानी कि डी ओवर डी एक्स निकालिए। तो आपको क्या निकालना है यहाँ पर डी वाई अपॉन डी एक्स निकालना है ना। तो सिंपल तरीका से मैं आपको बता दूं, ये तो बहुत बेसिक है, इसको हम लिखेंगे पहले डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसको हम लोग क्या करेंगे एक्स के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। आप जानते हैं यहाँ पर ये अलग है, ये अलग है, ये अलग है और ये अलग है, तो 7x टू द पावर 7, तो 7 क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा और उसमें से घट जाएगा। ठीक है, अब देखो 9 से फिर 2 क्या हो जाएगा गुना में आ जाएगा, 9 दूनी 18 और x में से घटेगा, यहाँ पर 1 बचेगा, 1 लिखने की कोई जरूरत नहीं है। और आपको बोले थे 6x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद कीजिए 6x का डिफरेंशिएशन सीधा 6 हो जाता है। और आप एक चीज और याद कीजिए कि 9 एक कांस्टेंट फलन है, इसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0। तो आपको यहाँ से फाइनली क्या निकल के आ गया डी वाई बाई डी एक्स आपको निकल के आ गया 7 इंटू एक्स टू द पावर 6 प्लस 18x प्लस 6 इज द आंसर। ठीक है, आइए हम आपको एक सवाल और देते हैं और इस सवाल के माध्यम से आप हमको सवाल को सॉल्व करके बताइए। 2 मिनट वीडियो को रोक लीजिएगा, रोकने के बाद सवाल को आप लोग सॉल्व कीजिएगा। ठीक है, 2 नंबर का सवाल देखिए। अगर मान लीजिए y बराबर अगर हम दे देते हैं x पावर 5 प्लस 7x पावर 5 प्लस 3x पावर होल क्यूब प्लस 9x प्लस 400, आप इसका डिफरेंशिएशन करते हैं। इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आएगा डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। इसको दोनों तरफ क्या करेंगे हम लोग डिफरेंशिएशन करेंगे तो y का क्या हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। 7 पंचे देखिए बढ़िया से, ये पावर क्या हो जाएगा, यहाँ पावर ये पावर गुना हो जाएगा तो 7 पंचे क्या हो जाएगा 35 और x पावर क्या बचेगा 4। मैंने कहा ना पावर इससे कम जाता है, प्लस 3x पावर होल क्यूब यानी कि 3 9x स्क्वायर हो जाएगा
या 9x का सीधा 9 हो जाएगा, और 400 रहे 500 रहे उससे हमको लेना देना नहीं है, कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन क्या हो जाता है, 0 हो जाता है। तो आप इसको बेहतर तरीका से इस तरह लिख सकते हैं, डी ओवर डी एक्स इक्वल टू 35x⁴ प्लस 9x² + 9 इक्वल टू, इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। आइए चलते हैं, थोड़ा सा बढ़ते हैं और थोड़ा सा कुछ इंपॉर्टेंट सा एग्जाम्पल लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके सामने में एक एग्जाम्पल लेते हैं 4 नंबर का। जैसे मान लीजिए y बराबर दिया हुआ है x² + 9√x+7, ऐसे कुछ सवाल दिया हुआ है। तो आपको डिफरेंशिएशन करना है, डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड। आपको यहाँ पर लिखना है डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू एक्स ऑन बोथ साइड, दोनों तरफ क्या करने पर, अवकलन करने पर। तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx, और आप जानते हैं x² है, तो भाई यहाँ पर x² क्या हो जाएगा, 2x, क्योंकि फिर ये देखो यहाँ पर 2 था तो यहाँ पावर 1 बच गया। 9 तो कांस्टेंट है, ये तो गुना में रहेगा ही। √x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, याद करो, हमने पढ़ाया था, अगर y बराबर √x रहेगा तो इसका dy/dx क्या निकल के आएगा, 1/2√x निकल के आएगा। ठीक है, इसको याद रख लेना, ये फॉर्मूला हमने पढ़ाया था। तो √x का क्या हो जाएगा, तो 1/2√x, और प्लस आप 7 का डिफरेंशिएशन करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा, 0 निकल के आ जाएगा। तो लीजिए, तो यहाँ पर आपको dy/dx इक्वल टू क्या निकल के आ गया, यहाँ पर निकल के आ गया 2x + 9/2 इंटू √x, ये आपका क्या निकल के आ जाएगा, आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, आइए आपको फिर हम लेते हैं 5वां एग्जाम्पल। ठीक है, y बराबर अगर मान लेते हैं, मेरे पास दिया हुआ है 9x² + sin x + log x, ऐसे कुछ दिया हुआ रहेगा। तो ये सारे का सारे x का फंक्शन है, तो यहाँ पर लिखेंगे डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड, डिफरेंशिएट विथ रिस्पेक्ट टू x ऑन बोथ साइड। तो आपको क्या करना है, इसका अवकलन करना है, सारे फॉर्मूले पर बैठा हुआ है, देखो ध्यान से। y का क्या हो जाएगा, dy/dx। ठीक है, यहाँ पर पावर 2 में है तो गुना में हो जाएगा, तो 9 दूनी क्या हो जाएगा, 18, और ऐसा पावर क्या बचेगा, 1 बचेगा। ठीक है, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो सर कॉस एक्स, और लॉग एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, तो 1/x। ठीक है, हो गया। आप इसका dy/dx निकालेंगे तो यहाँ पर आएगा 18x प्लस कॉस एक्स प्लस 1 क्या हो जाएगा, x, इसका आंसर आ जाएगा। ठीक है, आइए चलते हैं हम लोग और छोटे छोटे सवालों पर चलते हैं। जैसे मान लीजिए कि हमको कोई सवाल दे दिया जाए, अगर मान लीजिए जो भी नंबर हो, 8वां नंबर हो या जो भी नंबर हो, आप इसको नोट कर लीजिएगा। मान लीजिए y बराबर मेरे पास दिया हुआ है cot x प्लस sec x, इसका आपको डिफरेंशिएशन करना है, इसको क्या करना है, डिफरेंशिएशन करना है। तो लिखेंगे डिफरेंशिएशन विथ रिस्पेक्ट टू x, देखिए x का फंक्शन है इसलिए x के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, x ऑन बोथ साइड, तो y का क्या हो जाएगा, dy/dx इक्वल टू cot x का माइनस cos x² प्लस sec x का sec x इंटू tan x। ये आपको याद रखना होगा तब जाकर के बनेगा। तो इसका आंसर यहीं पर निकल के आ गया। इस प्रकार से आप लोगों को बहुत सारे सवालों का अनुभव हो गया होगा कि जितना भी मैंने सूत्र लिखाया है, इन सारे सूत्र को अगर आप याद कर लेते हैं तो जो HW आपको आज मिल रहा है, इस HW को आप लोग जरूर कंप्लीट करेंगे और इन सारे सवालों को आप बनाएंगे। हम उम्मीद है कि आप लोग इन चीज को करने में सक्षम हो जाएंगे। चलिए, पहला सवाल है आपको, y बराबर x⁹ प्लस 6x² प्लस 5x प्लस 7। दूसरा सवाल है आपके सामने में y बराबर sin x प्लस log x। तीसरा सवाल है आपके सामने y बराबर sin x प्लस 5√x प्लस 9x का होल स्क्वायर। चौथा सवाल है आपके सामने y बराबर sin x प्लस cos x प्लस tan x। ठीक है, पांचवा सवाल है आपके सामने में y बराबर आपके सामने हम दे देते हैं 25x⁴ प्लस 60x² प्लस log x। ठीक है, चलिए छठा सवाल आपके सामने देते हैं y बराबर देते हैं 2500x⁴ प्लस 27,000। ठीक है, तो आप लोग इन चीजों को करने में सक्षम हो जाएंगे, हम उम्मीद है। मैं 10 सवाल आपको दूंगा, छठा हो गया और सातवां देखिए।
सातवां एग्जाम्पल आपके सामने में है y बराबर अगर मान लेंगे हम तो यहाँ पर लिखेंगे sin x प्लस cos x, है ना। आठवां सवाल देखेंगे तो y बराबर लिखेंगे cot x प्लस tan x, इसका डिफरेंशियल करना है आपको। y बराबर 12x⁻7 प्लस 27x⁻³ प्लस 12, ठीक है। 10वां सवाल और सबसे लास्ट सवाल आप लोग को मिल रहा है 15x⁻7 प्लस 12x⁻5 प्लस 18√x। तो आप लोग, हमें उम्मीद है कि आप लोग इन सारे सवालों को क्या करेंगे, आज SW पूरा कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम लेके मिलेंगे आप लोग को इन सारे फॉर्मूले जो आज आपको फॉर्मूले लास्ट में बताए गए हैं। इन सारे फॉर्मूले को सिद्ध करने के लिए हम आपको बताएंगे, एक एक करके सारे फॉर्मूले को सिद्ध करेंगे और उन पर जो सवाल है वो तो आज बता ही दिए। फिर हम लोग अगले क्लास में ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ेंगे। यहाँ से लगभग 70% ऑब्जेक्टिव जो है इस सूत्र से कवर होता है और बहुत सारा फॉर्मूला जो आपको बताया जाएगा डायरेक्टली, उस पर आप लोग इसको बनाइएगा। मिलते हैं नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। आज की वीडियो में बस इतना ही।